प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम बीए पार्ट सेकंड के सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत अवलोकन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की परिभाषा, अवलोकन या निरीक्षण पद्धति के लाभ और हानियों के बारे में आपसे बात की। यूँ तो तथ्य संकलन करने के अंतर्गत आपको बताया गया था कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सामने दो प्रकार के तथ्य आते हैं। जब वह अनुसंधान क्षेत्र में जाता है, अध्ययन क्षेत्र में जाता है, एक परिमाणात्मक तथ्य होते हैं और एक गुणात्मक तथ्य होते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियाँ काम में ली जाती हैं और गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियाँ काम में ली जाती हैं। उसी संदर्भ में हमने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक तत्वों को संकलित करने के लिए सामान्यतया निर्जाति पद्धति शास्त्र को काम में लिया जाता है, अवलोकन पद्धति को काम में लिया जाता है, एकल अध्ययन पद्धति को काम में लिया जाता है। तो ये तो वे पद्धतियाँ हैं जिनके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों को संकलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो परिमाणात्मक तथ्य होते हैं उनको संकलित करने के लिए परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियाँ काम में ली जाती है, जिसके अंतर्गत आपको बताने की कोशिश की थी कि उसमें हम लोग प्रश्नावली विधि काम में ले सकते हैं, अनुसूची विधि काम में ले सकते हैं, साक्षात्कार विधि काम में ले सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस विधि काम में ले सकते हैं। तो ये जो है परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियाँ होती हैं। गत कक्षा में हम लोग गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत अवलोकन विधि के बारे में बात कर रहे थे। अवलोकन या निरीक्षण, और उसके अंतर्गत हमने आपको यह बताया कि गुणात्मक तथ्य संकलित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में सामान्यतः अवलोकन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके माध्यम जो कि सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन के लिए सर्वाधिक काम में ली जाती है, क्योंकि अन्य तथ्य संकलन करने की विधियों की तुलना में यह विधि सरल विधि है, प्रचलित विधि है और एक सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अगर अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है उस स्थिति में अवलोकन प्रविधि को काम में नहीं लिया जाता, लेकिन अगर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधानकर्ता के लिए एक सीमित है और एक निश्चित समय में उसको अनुसंधान पूर्ण करना होता है, उस स्थिति में सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने के लिए, विशेष रूप से गुणात्मक तथ्यों को संकलन करने के लिए अवलोकन प्रविधि को सर्वाधिक काम में लिया जाता है। और वहाँ पर हमने आपको इसकी अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं और हम आज अवलोकन, निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन के प्रकारों की बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में तथ्य संकलन के लिए अवलोकन के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। प्रकारों की जहां तक बात है, हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। अवलोकन का एक प्रकार होता है अनियंत्रित अवलोकन। एक होता है नियंत्रित अवलोकन। एक होता है सहभागी अवलोकन। एक होता है असहभागी अवलोकन। एक प्रकार है अवलोकन का अर्धसहभागी अवलोकन। और अंतिम जो प्रकार है वो है सामूहिक अवलोकन। तो सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने के लिए, विशेष रूप से गुणात्मक तथ्य संकलन करने के लिए अवलोकन के ये विभिन्न 6 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनियंत्रित अवलोकन की, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। और अनियंत्रित अवलोकन से तात्पर्य है अवलोकन का वह प्रकार है या तथ्य संकलन करने के लिए अवलोकन का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत ना तो अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का
नियंत्रण लगाया जाता है, ना ही सामाजिक घटनाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जाता है। यानी कि जो अवलोकन करता है, जो कि तथ्य संकलन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जा रहा है या गया है, उस पर और उस समूह पर जिसका कि उसको अवलोकन करना है, उन घटनाओं पर जिसका कि उनको अवलोकन करना है, और उन घटनाओं से जहाँ से उसको तथ्य संकलित करने होते हैं, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। स्वाभाविक विधि है, यानी कि स्वाभाविक रूप से अवलोकनकर्ता स्वतंत्र है, अध्ययन क्षेत्र में जाए और अपने अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को अपने ढंग से घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित करता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस समूह का वह अवलोकन कर रहा है, जिस समूह का वह अध्ययन कर रहा है, या जिस क्षेत्र में वह तथ्य संकलन करने के लिए गया है, उस समूह के लोगों पर, उन घटनाओं पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। वे घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती रहती हैं और अध्ययनकर्ता स्वतंत्र होता है कि वो अपने दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करे। तथ्य संकलन करने का यह जो प्रकार है उसको अनियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित निरीक्षण या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। एक प्रकार से तथ्य संकलन करने की एक स्वाभाविक तथ्य संकलन करने के लिए अवलोकन का जो दूसरा प्रकार है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इससे नियंत्रित अवलोकन से या कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है उससे तात्पर्य है कि इसमें अवलोकनकर्ता के साथ साथ उस समूह पर भी नियंत्रण लगाया जाता है जिसका कि अवलोकनकर्ता को अवलोकन करना होता है। यानी कि अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है, साथ ही साथ उस समूह और उस समूह के लोगों पर नियंत्रण लगाया जाता है, उन सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जाता है जिनका कि अध्ययन किया जा रहा है, जहाँ से कि तथ्य संकलित किए जा रहे हैं। इस अवलोकन के प्रकार को वो नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सब उन पर कैसे नियंत्रण लगाया जाता है। तो नियंत्रण लगाने का जो प्रकार है उससे तात्पर्य यह है कि इसमें अनेक जो साधन है उन साधनों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं पर और अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है तथ्य संकलित करने के लिए। इसमें सबसे पहले शोध का एक प्री प्लान बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। उस योजना के इर्द गिर्द अध्ययनकर्ता नहीं जा सकता, एक प्री प्लान बनाया जाता है। साथ ही साथ वो कुछ तकनीकी साधनों का प्रयोग ले सकता है। जैसे हम कहें कि साहब टेप रिकॉर्डर है, तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वो घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही साथ जो एक प्रश्नों की एक सूची बना ले, जैसे एक शेड्यूल होती है, प्रश्नों की एक सूची बना ले, उस प्रश्नों की सूची के इर्द गिर्द वह नहीं जाए, उस प्रश्नों की सूची के अंतर्गत ही वो घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर आ रहे हैं उनको वह संकलित करता जाए। ठीक है, प्रश्नों की सूची बन सकती है, प्री प्लान बनाया जा सकता है, टेप रिकॉर्डर काम में लिया जा सकता है, इसके माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ नोट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे हम कहें कि साहब इंटरव्यू गाइड होती है। ठीक है, कुछ बिंदु बना लिए जाए कि उन बिंदुओं से संबंधित तथ्य संकलित किए जाएंगे। साथ के साथ दूसरी बात हम करें कि आजकल जो अनेक प्रकार के जो कैमरा होते हैं, कैमरा के माध्यम से फोटोग्राफी की जा सकती है, या हम कहें कि मोबाइल के माध्यम से घटनाओं को घटते हुए देखा जा सकता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को कैच किया जा सकता है, अपने मोबाइल में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसमें एक पूर्व योजना के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, प्रश्नों की सूची के माध्यम से, प्रश्नों के रूप में ना होकर कुछ बिंदु के माध्यम से हो सकते हैं, कुछ नोट्स हो सकते हैं, सिनेमा के माध्यम से फोटो कैच की जा सकती है, मोबाइल के माध्यम से फोटो ली जा सकती है और घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसमें अवलोकनकर्ता जो है वो तथ्य संकलन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उस पर एक बाउंड्री लगा दी गई, एक बॉर्डर खींच दिया गया, एक फ्रेमवर्क बना दिया गया कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही रहकर आपको तथ्य संकलन करना है। यही बात उस समूह पर लागू होती है जिसका कि अवलोकन किया जा रहा है, घटना जहाँ पर घटित हो रही है। तो इसमें अनियंत्रित में तो अनियंत्रित अवलोकन में तो अवलोकनकर्ता स्वतंत्र था, वह कैसे भी घटनाओं को घटते हुए देखे और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करे। यही बात उस समूह पर लागू होती है। लेकिन नियंत्रित अवलोकन में चूंकि उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार कर दी गई, एक प्रश्नों की सूची तैयार कर दी गई, एक योजना बना दी गई, एक कैमरा दे दिया गया, एक टेप रिकॉर्डर दे दिया गया, एक मोबाइल वह काम में ले सकता है जिसके माध्यम से वो घटना को घटते हुए देखे, वो तथ्य संकलन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो
तथ्य संकल्प करने का यह जो प्रकार है अवलोकन विधि के माध्यम से, ये काफी कुछ वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें जो अवलोकनकर्ता स्वतंत्र नहीं है उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। तो अवलोकन का यह जो प्रकार है नियंत्रित अवलोकन या कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जिसमें अवलोकनकर्ता के साथ साथ उस समूह पर भी नियंत्रण लगाया जाता है जिसका कि उसको अध्ययन करना है। अवलोकन का जो अगला प्रकार है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन से तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो घटनाओं को देखेगा, तथ्य संकलित करेगा, तो जो अध्ययन क्षेत्र उसने निर्धारित किया है उस अध्ययन क्षेत्र में अध्ययनकर्ता पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, उस समूह के लोगों के साथ रहता है, उनके साथ बातचीत करता है, वे जिस प्रकार का कार्य करते उन सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता है, उनके त्योहार में, उनके व्रत त्योहार में, उनके खेल कूद में, उनकी संस्कृति में वह एक प्रकार से घुल मिल जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, पार्टिसिपेंट होता है। वो जैसे करते हैं अवलोकनकर्ता को वैसा करना होता है, और न सिर्फ करना होता है बल्कि वो घटनाओं में शामिल होते होते अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को भी संकलित करता रहता है। अवलोकन का यह होता सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वह अवलोकन प्रकार जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर उस समूह के लोगों के साथ घुल मिल जाता है, जिस समूह के लोगों का उसको अध्ययन करना, जहां से उसको तथ्य संकलित करने होते हैं, उसको सहभागी अवलोकन। अवलोकन का अगला प्रकार है असहभागी अवलोकन, इसका बिल्कुल ठीक विपरीत, जिसमें अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर जिस समूह के लोगों का उसको अवलोकन करना होता है, उस समूह के लोगों के साथ वो भागीदारी नहीं निभाता, उनमें वह इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि दूर से ही तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर घटनाओं को घटते हुए देखता रहता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता रहता है। इसको असहभागी अवलोकन या नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अध्ययन करता या अवलोकन करता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर जिन लोगों का, जिस समूह को उसको अध्ययन करना होता है, उनमें वह घुल-मिल नहीं जाता है, उनमें वह शामिल नहीं होता है, सहभागिता नहीं निभाता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि दूर से ही खड़े होकर, तटस्थ होकर घटनाओं को घटते हुए देखता रहता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित करता रहता है। अवलोकन का यह प्रकार है सहभागी अवलोकन। अवलोकन का अगला प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन, सेमी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। यह एक प्रकार से नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन के दोनों की मध्य की स्थिति है। सॉरी, ऐसा नहीं, ये जो है सहभागी का मतलब है सहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन से तात्पर्य सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के मध्य की स्थिति है। इसमें समाज वैज्ञानिकों का या अनुसंधानकर्ताओं का कहना है, इसमें विशेष रूप से कहते हैं कि वो उसको पूरी तरह से सहभागिता भी नहीं निभानी चाहिए और पूरी तरह से उसको दूर से तटस्थ भी नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह कभी कभी घटनाओं में वह शामिल हो जाए और कभी कभी दूर से तटस्थ होकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करें। तो सहभागी और असहभागी के बीच की स्थिति अर्ध सहभागी। गुडे एंड की बात करें, गुडे एंड का कहना है व्यक्ति को किसी एक रूप को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा इन कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम है। यानी कि यह सहभागी तथा असहभागी मिश्रण की बुद्धि की स्थिति है, वह कभी तो घटनाओं में सम्मिलित हो जाए और कभी घटनाओं में सम्मिलित नहीं हो, दूसरे तथ्यों को संकलित करे। इस प्रकार के अवलोकन के प्रकार को अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। अवलोकन का अगला प्रकार है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन एक प्रकार से नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन के बीच की स्थिति होती है। और सामूहिक अवलोकन से तात्पर्य है कि इसमें अध्ययन क्षेत्र में एक अवलोकन करता नहीं होता है। अध्ययन क्षेत्र के जिस समूह का, जिन लोगों का
अध्ययन करना होता है उसमें एक अवलोकनकर्ता न होकर अनेक अवलोकनकर्ता, अलग अलग दृष्टिकोण से, इसमें अनेक या कई अनुसंधानकर्ता अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करते हैं। यानी कि अवलोकनकर्ता जो है एक नहीं होता बल्कि एक से अधिक होते हैं। वो उस अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करते हैं। तत्पश्चात इन सब अवलोकनकर्ताओं के द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उन सबको एक साथ एकत्रित करके एक जो केंद्रीय अवलोकनकर्ता होता है वो इनका मूल्यांकन करता है और इनका तथ्यों का निरूपण करता है। सामूहिक अवलोकन मतलब एक से अधिक अवलोकनकर्ता होते हैं और एक से अधिक अवलोकनकर्ताओं के द्वारा तथ्य संकलन करने के पश्चात एक जो मुख्य अवलोकनकर्ता जिसको लोग केंद्रीय अवलोकनकर्ता कहते हैं उसके माध्यम से उन तथ्यों का मूल्यांकन किया जाता है और तथ्यों का निरूपण किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि आपको बताया कि नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन विधियों का एक सुंदर मिश्रण है जिसे हम लोग सामूहिक निरीक्षण कहते हैं, सामूहिक अवलोकन कहते हैं। इस विधि में एक समस्या या सामाजिक घटना का निरीक्षण कई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा होता है जो कि उस घटना के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं तथा इस विधि में कई व्यक्तियों द्वारा सामग्री संकलित की जाती है तथा एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया एक से अधिक अवलोकनकर्ता होते हैं जो कि अपने अपने दृष्टिकोण से, जो कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा तथ्यों को संकलित किया जाता है। तत्पश्चात एक जो केंद्रीय अवलोकनकर्ता जिसको कहते हैं वो उन तथ्यों का मूल्यांकन करता है और उनका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है। तत्पश्चात संकलित किए गए तथ्यों का वो निष्कर्ष निकालता है। इसको हम लोग सामूहिक अवलोकन कहते हैं। जैसे एनजीओज होते हैं, उन एनजीओज में क्या होता है कि जो सर्वेवर होते हैं, अनेक जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको प्रश्नों की सूची दे दी जाती है कि आपको इस विषय से संबंधित तथ्य संकलन करने, आपको इस क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलित करने, तो अनेक लोग जाकर उनका संकलन करते हैं। फिर एनजीओज का जो चीफ होता है उन एनजीओज के चीफ के माध्यम से उनको जो सभी तथ्यों को संकलित किया जाता है, उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और फिर एक केंद्रीय अवलोकनकर्ता के द्वारा उनका निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सामूहिक अवलोकन इसको कहा जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अलग अलग सोशल फील्ड में काम करते हैं, उनके द्वारा सामान्यतः तथ्य संकलन करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में तथ्य संकलन करने के लिए, विशेष प्रकार से गुणात्मक तथ्य संकलन करने के लिए अवलोकन विधि को काम में लिया जाता है और अवलोकन के अंतर्गत हम लोग इन 6 प्रकार के अवलोकन या निरीक्षण को काम में लेते हैं। तो ये निरीक्षण, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का अध्याय था। थैंक यू वेरी मच।